यहां पे, और आपकी अपनी एजेंसी है, सरकार कह रही है कि साहब डेटा लीक हो गया। कैसे शासन की बात आप कर रहे हैं? किस जगह आप लेके चले गए हैं सरकार को और शासन को? किन अधिकारियों ने वो डेटा लीक किया? किस इंसान ने डेटा लीक किया? साहब, हजारों के भविष्य का सवाल है और लाखों की उम्मीद का सवाल है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? बिहार की सरकार इस बात को माने कि एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और आज मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए और टाइम फ्रेम बताए कि इतने दिनों में हम इस घोटाले की जांच कर बताएंगे। बार बार यह बात कही जा रही है कि साहब पैसों के लिए फोन आ रहा है, रिजल्ट आने से पहले पैसों के लिए फोन आना शुरू हो गया। आप कहते हैं कि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी ने लीक कर दिया डेटा। किसकी आउटसोर्सिंग एजेंसी थी? आप ही की आउटसोर्सिंग एजेंसी थी? किसी और की आउटसोर्सिंग एजेंसी थी? आप क्यों नहीं इस बात को कहते हैं कि आपके बोर्ड ने यह घोटाला किया है? निखिल मंडल, वही घोटाला बोर्ड है जो मंडल जी बहुत बड़ा आरोप है आया है। देखिए, सबसे पहले तो विवेक जी, जो आपने रिपोर्ट दिखलाई या जो आप कह रहे हैं डाटा लीक हुई है, तो उस पर हमने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी कोई बात होगी तो हम उस पर काम कर रहे हैं, और सामने जो भी तथ्य होंगे वो आपके सामने होंगे। जहां तक कांग्रेस या विपक्ष के आरोप हैं, तो अब आरोप लगाने वाले के इतिहास को मैं बहुत नहीं खंगालूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो ये घोटाले की बात कर रहे हैं, तो 2G 3G दामाद जी लारा चारा, नहीं, उस पर नहीं जाएंगे। देखिए, बिहार की बदनामी हो रही है। सरकार खुद स्टेट का अगर नाम गिरेगा तो सवाल उठेंगे। और अगर इस तरह की चीजें आ रही है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई के तहत वो तो डेट पूछ रहे हैं ना, लेकिन कहीं से भी हमारी मंशा ऐसी कोई नहीं तारीख है होगी इसकी, कब जांच होगी, या सरकार इस पर क्या संज्ञान ले भी रही है या सुन रही है? नहीं, निश्चित रूप से आप लोगों ने तमाम चीजें दिखलाई है। जब भी आप भी देखे हैं कि न्यूज 18 हो या कोई भी न्यूज चैनल के तहत कोई भी जानकारी इस तरह की आती है, या कई बार आप लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन के तहत बहुत सी चीजें दिखलाई है, तो क्या सरकार ने कार्रवाई नहीं की है? आप खुद याद कीजिए कि कई दफे हम लोगों ने यह किया है कि आप लोग। चलिए संजय सर हमें बताइए, संजय हमें जरा बताइए, इससे पहले भी जिस बेल्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो जा रहा है? हमेशा संसाधनों का रोना और किसी ऐसी एजेंसी को देना और वहां से डेटा गायब हो जाना। संजय हमें जरा बताइए, क्योंकि निखिल मंडल ये कह रहे हैं कि कार्रवाई बहुत हुई है, कब कब कार्रवाई हुई, जरा इसका एक डेटा मौखिक तौर पर जरा बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं लूप होल्स है, जैसा कि मैंने बताया, और ये लूप होल्स क्यों है इस पर ध्यान देना हो, क्योंकि हर बार डेटा लीक होता है। ये पहला वाकया नहीं, इसके पहले भी इंटर और मैट्रिक के जो डेटा थे वो लीक हो गए, एग्जामिनी को फोन कॉल्स गए और हमने दिखाया इस खबर को। उसके बाद पटना पुलिस में FIR भी लॉन्च हुआ, जो शातिर थे उनकी अरेस्टिंग भी हुई। लेकिन इन जो अरेस्टिंग होती है, इससे साथियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर दूसरा गैंग तैयार हो जाता है। तो यह सिलसिला पता नहीं कब तक थमेगा, और इस बीच जो जेन्युइन एग्जामिनी है उनके बीच फ्रस्ट्रेशन होता है। उनको लगता है कि पैसे के बल पर नौकरियां दी जा रही है, पैसे के बल पर लोगों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो जो एक मैसेज देने की कोशिश होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। एक सख्त कार्रवाई की जरूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ। आखिर डेटा जो लीक करते हैं वो कौन से लोग हैं, इसको आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या इसके पहले बिहार बोर्ड के किसी एम्प्लॉय के खिलाफ कार्रवाई हुई? मैट्रिक का एग्जाम, जो इंटर का एग्जाम है, उसका डेटा कहां से लीक होता है? बिहार बोर्ड में सारे डिटेल्स जाते हैं, वहां से कैसे लीक हो जाता है भाई? तो एक सघन अभियान चलाने की जरूरत है और कड़ाई करने की जरूरत है, ताकि एक मैसेज जाए एग्जामिनी में, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन वहीं से शुरू होता है। कई जो एग्जामिनी थे इस बार TTST से जुड़े हुए, जिन्होंने ये फोन कॉल्स जो था, जो रिकॉर्डिंग थी, हमने करवाया। तो क्या बातचीत हुई, कैसे फोन कॉल्स आते हैं और कैसे फ्रॉड बात करता है, ये पूरी बातचीत है। उसका एक छोटा सा अंश हम जरूर दिखाना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि उसे हम प्ले करें, अगर हमारे पास अभी तक अगर आ गया हो तो। चलिए, एक ट्रांसक्रिप्शन हमने बनाने की कोशिश की है कि क्या बातचीत हुई, तो इसे हम जरा हटाते हैं स्क्रीन से और हम बात करते हैं जरा अश्विनी बाबू से। अश्विनी पांडे जी, जरा ये बताइए, अभी तक कितने कॉल्स आए हैं? 4 से 5 तो अब आपने हमें ही भेज दिए हैं, और कितने कॉल्स आ रहे हैं जिसमें खुले तौर पर बताया जा रहा है कि मैं बेल्ट्रॉन से बोल रहा हूं? बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं बेल्ट्रॉन के नाम पे, BSCD के नाम पे। लगभग जितने कैंडिडेट्स जो हैं क्वालिफाई हैं बट मेरिट लिस्ट से बाहर हैं, वैसे लोगों को कॉल आ रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट बनने वाला है, बिहार सरकार सेकंड मेरिट लिस्ट बनाने वाली है, और आप लोग चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो आप लोग पेमेंट करिए। किसी से 60,000, किसी से 80,000, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, अलग अलग अमाउंट मांगे जा रहे हैं।
और बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चक्कर में पढ़ भी सकते हैं। रीजन ये है कि एकदम एक्यूरेट डेटा दिया जा रहा है, जो एकदम कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका आधार नंबर, उनके माता पिता का नाम, तो ये सारी चीजें हैं। और ऐसे ऐसे और हम लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। आपको उस दिन भी मैंने बताया था कि बहुत हम लोग परेशान हैं, सीट से कम लोग क्वालिफाई किए हैं, मात्र 15.5% लोग क्वालिफाई किए हैं। और शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव महोदय ने कहा था कि सबकी नौकरी पक्की होगी, उसके बाद ये ऐसा माजरा सामने आ रहा है। हम लोग नौकरी के इंतजार में बैठे थे, हम लोग को लाइफ टाइम वैलिडिटी का ये झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। बताइए, अगर उसमें भी ये शर्त है कि अगर आपका उम्र बचा रहा तो इसमें कैंडिडेट्स की क्या गलती है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय अपर मुख्य सचिव जी, मुख्यमंत्री महोदय, सब लोगों से अनुरोध है कि हम अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, हम लोग पढ़ लिख के अपना ये एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो सबकी नौकरी पक्की हो। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, सीट से कम लोग क्वालिफाई हैं तो सबकी नौकरी पक्की की जाए, न कि हम लोगों की लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जाए हम लोगों को। चलिए, कई सवाल है, वो लाइफ टाइम वाला कूपन नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये सब हो रहा है तो क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे भी कुछ एक बड़ी साजिश चल रही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा हो? नहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अगर बदनाम करने के लिए कोई करेगा तो इतना जो कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं उनके सर्वर से ही ना डाटा लीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका जो ये सिक्योरिटी सिस्टम है वो कमजोर है। तो हम लोग जो आम लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, हम लोग क्या समझेंगे? निखिल मंडल जी, डेटा अगर लीक होता है तो जिम्मेदारी किसकी? निखिल मंडल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद जी हाँ, अगर डेटा लीक हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? नहीं, सबसे पहले तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि चीजों को बदनाम करने के लिए ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बातें संज्ञान में आई हैं तो हम आपके तरफ से तमाम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ऐसी चीजों की जांच होगी और कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने पूर्व में कार्रवाई नहीं की। क्या घोटाले, जो टॉपर्स घोटाले की ही एग्जाम्पल लीजिए तो क्या कार्रवाई नहीं हुई? बड़े से बड़े लोग फंसे, जो कॉलेज वाले थे उनके कॉलेज सील की गई, कई तरह की कार्रवाई हुई। तो हम कभी इससे अगर कुछ चीजें आ रही है संज्ञान में तो संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई करते हैं। और कहीं से भी मैं ये कह सकता हूं कि चाहे वो राज्य सरकार की बात हो, शिक्षा विभाग की बात हो, और वन ऑफ द कॉम्पिटेंट कहिए कि आप शिक्षा मंत्री बिहार गवर्नमेंट में जो हैं विजय चौधरी जी, सब चीज बारीकी से देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री के अलावा जो शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी हैं उस चीजों को बारीकी से देख रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर ऐसी कोई चीजें आई है, वो संज्ञान में आई है, तो ऐसी चीजों को जल्द से जल्द चीजों को निपटा के आपके सामने रखा जाएगा और क्लियर किया जाएगा कि ये माने कि सरकार के पास अभी इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। नहीं, जवाब जब तक पुख्ते तौर पे अगर हम ये नहीं देखें कि ये चीजें सही है, तब तक क्या जवाब हो सकता है? चलिए, एक नंबर हम आपको भी दे देंगे, हालांकि इस वक्त वो सुविधा मौजूद नहीं है कि हम कॉल करके बात कर लें। अगर इस हमारे पास जो मोबाइल सेट है, अगर उसके ऑडियो से अगर हम बात कर पाते तो ये भी हम आपको सुना देते कि आखिर क्या बातचीत हुई है, किस तरीके से लोग बात करते हैं। हालांकि उस पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट जरूर है, जिसको लेकर के हम आगे भी बात करेंगे। प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक जी, सबसे पहले तो मैं सत्ता पक्ष के अपने साथियों को यह कहना चाहूंगा कि इतनी महत्वपूर्ण बात को हंसी में ना उड़ाया करें। आपकी एक छोटी सी हंसी पूरे देश में और पूरी दुनिया में बिहार की किरकिरी कराती है। दूसरी बात कि ये जो घोटाला है